हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा जनन बा रिप्रोडक्शन पार्ट 3 जोटार कि अच्छी समय विभाजन एवं अर्ध विभाजन भितर कौन कौन पार्थक्य अच्छी पिले आमे जो समय विभाजन और अर्ध विभाजन पढ़िले अर्ध विभाजन प्रथम विभाजन टी होची अर्ध विभाजन बा ताकू कहा जाय न्यूनक विभाजन किंतु द्वितीय विभाजन टी होची समय विभाजन अर्थात द्वितीय विभाजन समय विभाजन सदृश तेणु अर्ध विभाजन गोटे मातृकोश क्रमान्वय दुई थर विभाजित हो सर्वशेष चारोटी अपत्य कोश सृष्टि हुए एवं प्रत्येक अपत्य कोशर गुणसूत्र संख्या मातृकोशर गुणसूत्र अर्धेक संख्यक परिवहन करें। समय विभाजन और अर्ध विभाजन भितर पार्थक्य एपटे रहिला सम विभाजन बा माइटोसिस एटा अर्ध विभाजन बा मेयोसिस। फर्स्ट पॉइंट रे तमे डेफिनेशन लिखि दियो। डेफिनेशन रे कोन आसीबो? समय विभाजन रे गोटे मातृकोश विभाजित होई दुईटी अपत्य कोश रे परिणत होई। एमती गोटे मातृकोश माने को चारटा गुणसूत्र अछि विभाजित है कि दीटा अपत्य कोश रे परिणत होई एवं प्रत्येक अपत्य कोशर गुणसूत्र संख्या मातृकोशर गुणसूत्र संख्या सहित समान हो जोटा कि समरूपी अपत्य कोश सृष्टि हुए। एथिरे मु खाली चित्र कोठी तम लेखाटा तम करियो। एठी धरा जाय गोटे मातृकोश अछि सेतरु प्रथमे दीटा अपत्य कोश हबो जोटा कि प्रत्येक अपत्य कोश रे अर्धेक संख्यक गुणसूत्र रहिबो एवं ता परे एटा समय विभाजन हबो अर्थात प्रत्येक अपत्य कोश रे सेही दीटा गुणसूत्र रहिबो। तेणु अर्ध विभाजन कहबो जे विभाजन रे गोटे मातृकोश क्रमान्वय दुई थर विभाजित होई सर्वशेष रे चारोटी अपत्य कोश रे परिणत एवं प्रत्येक अपत्य कोशर गुणसूत्र संख्या मातृकोशर गुणसूत्र अर्धेक संख्यक परिवहन करता है। बुझिला फर्स्ट पॉइंट एपटे सेपटे आउतर कहि दोछि। फर्स्ट पॉइंट यार हैला जे विभाजन रे गोटे मातृकोश विभाजित होई दुईटी अपत्य कोश रे परिणत हुए एवं प्रत्येक अपत्य कोशर गुणसूत्र संख्या मातृकोशर गुणसूत्र संख्या सह समान संख्या गुणसूत्र परिवहन करता है। एपटे कहबो जे विभाजन रे गोटे मातृकोश क्रमान्वय दुई थर विभाजित होई सर्वशेष रे चारोटी अपत्य कोश रे परिणत होई एवं प्रत्येक अपत्य कोशर गुणसूत्र संख्या मातृकोशर अर्धेक संख्या गुणसूत्र परिवहन करता है। बुझि होछि एटा हला फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट ले समय विभाजन साधारणतः सौम्य कोश बा शारीरिक कोश एपर कि जनन कोश बा जायक कोश एपर कि मेगास्पोर मातृकोश सबु कोश रे देखा जाय परागरेणु कोश सबुतिरे देखा जाय बट अर्ध विभाजन केवल जनन कोश बा जायक कोश रे देखा जाय। अर्ध विभाजन केवल जनन कोश बा जायक कोश रे देखा जाय। तापरे समय विभाजन साधारणतः शरीर वृद्धि एवं कोशर क्षय पूरण पे उद्दिष्ट। तम बही रे एते कथा लिखि मु सब गुडा टिके कहि दोछि। समय विभाजन हला शरीर वृद्धि एवं कोशर क्षय पूरण पे उद्दिष्ट बट अर्ध विभाजन साधारणतः जुग्मज सृष्टि पे उद्दिष्ट। अर्ध विभाजन होछि कोन जुग्मज सृष्टि पे उद्दिष्ट। पुणी समय विभाजन रे आपुंजन एवं पारांतरण देखा जाय नाही। मन आपुंजन एवं पारांतरण देखा जाय नाही समय विभाजन किंतु अर्ध विभाजन रे आपुंजन और पारांतरण देखा जाय। तमे जानि चपिले आपुंजन को देखा जाय जेतेबेले जाइगोटिन उपावस्था आसीओ आद्यावस्था 1 रो द्वितीय उपावस्था जाइगोटिन उपावस्था रे साधारणतः आपुंजन देखा जाय एवं डिप्लोटिन उपावस्था रे पारांतरण देखा जाय। डिप्लोटिन उपावस्था रे कोन देखा जाय पारांतरण देखा जाय। तापरे समय विभाजन रे साधारणतः उत्तरावस्था जेतेबेले आरंभ हबो सेतिक बेले ए जो गुणसूत्र रो केंद्र विभाजित होई गुणसूत्र रो केंद्र विभाजित होई साधारणतः क्रोमाटिड बा हमें जो कहउचे एकक सूत्र प्रत्येक गुणसूत्र रो प्रत्येक कोशर दुई मेरुआड को गति करे किंतु एथिरे साधारणतः अर्ध विभाजन रे गुणसूत्र केंद्र
विभाजित हुए उत्तर अवस्था रे गुणसूत्र केंद्र विभाजित होनी सीधा सड़क क्रोमोसोम एपटे क्रोमाटिड जाए एठी क्रोमोसोम मेरुआड को जाई थाए बुझिबछ तापरे समय विभाजन रो यदि एमि कहबा आउट पॉइंट हो समय विभाजन रो आद्यावस्था साधारणतः उपावस्था दे गति करू नथिबारु आद्यावस्था संपूर्ण पई कम समय लिए किंतु अर्ध विभाजन रो उपावस्था 6 पॉइंट अर्ध विभाजन रो आद्यावस्था पांचोटी उपावस्था दे गति करूथिबारु अर्ध विभाजन रो आद्यावस्था संपूर्ण पई अधिक समय नै थाए पुणी ए सब तक पॉइंट एति कहि देलो छोटा हबो एबे या परे हमर आ अछि उद्भिद रे जनन पिले उद्भिद रे जनन दी प्रकार गोटेला अलिंगी जनन आ गोटेला लिंगीय जनन जेंति प्राणी शरीर रे मध्य अलिंगी जनन लिंगीय जनन उद्भिद शरीर रे जनन दी प्रकार उद्भिद रे जनन दी प्रकार गोटे अलिंगी जनन अन्यटी लिंगीय जनन सुना अलिंगी जनन कौन आगे से विषय कहूँ पिले मु तुमको अलिंगी जनन रो डेफिनेशन डाकी देइथिली अलिंगी जनन हला जेउ जनन रे जनन कोशर मिलन न होई जे जनन प्रक्रिया संपादित हो जेउ जैविक प्रक्रिया रे जनन कोशर मिलन न होई जनन संपादित होते ताहाको हमें अलिंगी जनन कहू एही अलिंगी जनन विषय आगे कहूची अलिंगी जनन साधारणतः एथिरे जनन कोशर मिलन दरकार नाही से जनन प्रक्रिया हो जोटा कि हमें अलिंगी जनन कहू अलिंगी जनन आसो विभाजन कलिकन बा कुरुकोद्गम रेणु भवन बा ताको हमें स्पोरुलेशन कहू देन रेणु भवन परे आसीबो अंगीय जनन बुझिपारछ अंगीय जनन पुणी दी तीन भाग रे विभक्त जथा अंगीय जनन रे आसीबो विखंडन छेदन कलमीकरण बुझिला कलमीकरण पुणी दी भाग विभक्त डाली कलमी गुटी कलमी फास्ट मु तो कहूची उद्भिद रे अलिंगी जनन रो प्रथमटा होची विभाजन कोन कहली फास्ट हला विभाजन तापरे कलिकन बा कुरुकोद्गम तापरे रेणु भवन बा स्पोरुलेशन तापरे आसीबो जोटा कि हमें कहूचे अंगीय जनन पुणी तीन भाग विभक्त गोटे हला विखंडन आ गोटे होची छेदन आ गोटे कलमीकरण पुणी कलमीकरण दी भाग विभक्त डाली कलमी गुटी कलमी एबे फास्ट मु तो कहूची जे आरंभ रु विभाजन कोन विभाजन रे मने रख जते विभाजन आसे किए किए विभाजन प्रक्रिया संपादन करती मन रख बीजाणु एवं एककोषी शैवाल बीजाणु एवं एककोषी शैवाल एही विभाजन प्रक्रिया रे वंश वृद्धि करती बीजाणु रो न्यष्टि प्रथमे दुईटी खंड रे परिणत हबो तापरे कोष जीवक दुई भाग रे विभक्त होई दुई न्यष्टि को आवृत कर रहइबो सर्वशेष रे ता ऊपर आवरण दुई भाग रे विभक्त होई सर्वशेष रे गोटे बीजाणु दीटा बीजाणु रे परिणत हबो एककोषी शैवाल मध्य सही भलिया गोटे प्रथमे न्यष्टि दुई भाग रे विभक्त हबो तापरे कोष जीवक दुई भाग रे विभक्त होई दुईटी एककोषी शैवाल रे परिणत हबो ए जते बीजाणु एककोषी शैवाल गोटे रु दीटा विभाजित हेबे ताकू हमें कहिताउ दुई विभाजन बा बाइनरी फिशन बेले बेले बीजाणु एकाथरकरे अनेक खंड रे परिणत अर्थात जतेबेले तार न्यष्टि अनेक खंड रे परिणत हो एवं प्रत्येक खंड न्यष्टि को आवृत करी किछि किछि कोष जीवक रहइबो सर्वशेष रे एकाथरकरे गोटे बीजाणु अनेक गुडे बीजाणु रे परिणत ताकू हमें कहिता मल्टीपल फिशन बा बहु विभाजन मन कपिले बहु विभाजन मध्य एही विभाजन अंतर्भुक्त हो तापरे आसिला कलिकन बा कुरुकोद्गम बॉडी कलिकन बा कुरुकोद्गम कोन ना प्रथमे एटा ईस्ट रे देखा जाए ईस्ट कलिकन बा कुरुकोद्गम कलिकन बा कुरुकोद्गम बा कुरुकोद्गम हला कलिकन बा कुरुकोद्गम एठी ईस्ट एमती थिबो ईस्ट गोटे रही ता पार्श्व रे गोटे छोटो कलिकाटी एमती गठित हो छोटो कलिकाटी गठित हो
एई छोट कलिका धीरे धीरे मातृइष्ट रु खाद्य संग्रह करी वर्धित आकार हो एवं वर्धित हला परे मातृइष्ट छिड़ी पड़ी कि से गोटे नूतन इष्ट रे परिणत हो। या आमे कलिकन बा कोरकोद्गम बुझ पारछ। प्रथमे अनुकूल एटा अनुकूल परिवेश रे एई कलिकन बा कोरकोद्गम देखा जाय बॉडी केन देखा जाय त अनुकूल परिवेश आसीबो मातृइष्ट पार्श्व रे गोटे छोट कोरक बा कलिकाटी गठित हो। उक्त छोट कोरक बा कलिका मातृइष्ट खाद्य ग्रहण करी वर्धित आकार हला परे से मातृइष्ट छिड़ी पड़ी गोटे नूतन इष्ट रे परिणत हो। या आमे कलिकन बा कोरकोद्गम कहितो बुझ पारछ बा ताकू इंग्लिश रे कहै स्पोरुलेशन। देन ए कलिकन बा कोरकोद्गम को कहै बॉडी तापर आसीबो स्पोरुलेशन बा रेणु भवन। रेणु भवन बा स्पोरुलेशन सुन रेणु भवन कौन इले रेणु गुड़िक अत्यंत क्षुद्र हालुका खाली आखि को देखा जाए नहीं। एगुड़िक जल रे भासी जाए बा पवन रे उड़ी जाए अनुकूल परिवेश रे पड़िले से गोटे नूतन उद्भिद सृष्टि करे। एहाको आमे रेणु भवन कहू। रेणु भवन साधारणतः यूलोथ्रिक्स परि केतक अपुष्पक शैवाल जातीय उद्भिद से माने चल रेणु प्रक्रिया रे वंश वृद्धि करती। अर्थात ए यूलोथ्रिक्स रो 4 किबा 8 टी चल रेणु सृष्टि हुए। एमाने निजे जल रे संतरणक्षम एवं संतरित होई यदि अनुकूल परिवेश जाई पड़िबे पुणी अनुकूल परिवेश रे रहती एवं सेथुरु नूतन यूलोथ्रिक्स सृष्टि हो। बुझ पारछ। सेंती केतक पेन्सिलियम मन कपिले पेन्सिलियम साधारणतः सीए अचल रेणु सृष्टि करे। अर्थात जेते बेले सुखिला पागरे से पेन्सिलियम से अचल रेणु अर्थात ता रेणु गुडिक चल प्रचल हे परंती। पेन्सिलियम अचल रेणु सृष्टि करे किंतु पाइथियम मन कपिले पाइथियम परिवेश अनुसार चल रेणु एवं अचल रेणु सृष्टि करि पारे। पाइथियम ये कोन करे पाइथियम चल रेणु सृष्टि करिवो चल रेणु पुणी अचल रेणु दी प्रकार काहे कि ना जते बेले जलीय परिवेश आसीबो तार चल रेणु प्रक्रिया रे से गोटे जार अन्य गोटे जार संतरित हेकी नूतन उद्भिद सृष्टि करि परिबो। बट अचल रेणु सुखिला पाग हेले से अचल रेणु सृष्टि करिकी तार मध्यम वंश वृद्धि करि परिबो। तेन परिवेश अनुसार चल रेणु एवं अचल रेणु सृष्टि करे पाइथो किंतु पेन्सिलियम केवल अचल रेणु सृष्टि करे। बुझियो पिले। देन आसिला अंगीय जनन। अंगीय जनन तार ही ना रु जानि जाउछ अंगीय जनन माने अंगरु जनन। अंगीय जनन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सुन अंगीय जनन कोन अंगीय जनन रे मु फास्ट को कहि पिले तमे अमरपई गछर पत्र देखि दियो। ए अमरपई गछर पत्रर दंतुरित धार रु मध्य नूतन उद्भिद सृष्टि बेले बेले देखिबो से जो पत्रटा को तमे बही भितरे बा खाता भितरे रखिले सेही पत्रर दंतुरित धार माने करे एटा गोटे पत्र अछि एंदिया ए दंतुरित धार एगो मध्य माने भी नूतन एठु नूतन पत्र भी सृष्टि हे पारे। तेणु ए पत्रर दंतुरित धार रु नूतन उद्भिद सृष्टि हे पारिबो। एटा होची अमरपई गछर पत्रर दंतुरित धार रु नूतन उद्भिद सृष्टि हे पारे। माने अंगर गोटे पत्र सेमि चेरर माने चेरर साधारणतः डालिया एवं सतमुली डालिया गछ एवं सतमुली गछ रो देखियो पूरा नष्ट हे गला वाला जणा पड़तो। बट वर्षा दिने पानी पाइले पुणी ता चेरर जो चेरटा तळे थिबो सेथिरु पुणी नूतन उद्भिद सृष्टि हो। तेणु डालिया सतमुली गछर चेरर नूतन उद्भिद सृष्टि हे थाए। बुझि पाउछ। आ केतक भूनिम्नस्थ कांड जेमिति कि अदा हळदी कदली पियाज इत्यादि भूनिम्नस्थ कांड ए जो उद्भिद गुडाकर भूनिम्नस्थ कांडर मध्ये नूतन उद्भिद सृष्टि हो। तेणु ताको आमे अंगीय जनन कहू। देन आसिला विखंडन। विखंडन कोन ना स्पाइरोगैरा भली केतक अपुष्पक शैवाल जातीय उद्भिद साधारणतः जल रे संतरण क्षम बेले एमानकर थालस कोनोसी पदार्थ सहित बाधा प्राप्त होई जेतोटी खंड रे परिणत हुए प्रत्येक खंड थालस गोटे गोटे नूतन स्पाइरोगैरा रे परिणत हुए। एहा गामे कहिताउ विखंडन। बुझौची विखंडन बा फ्रैगमेंटेशन कोन ना स्पाइरोगैरा भली केतक अपुष्पक शैवाल जातीय उद्भिद जल रे संतरण क्षम बेले अनकर एटा गोटे स्पाइरोगैरा
एमती थिबो एटा गोटे गोटे थालस एटा गोटे थालस एटा गोटे थालस एटा गोटे थालस ए थालस जेतेटा खंडरे परिणत हो सेतेटा नूतन स्पाइरोगाइरा रे परिणत हो तेणु स्पाइरोगाइरा परि अपुष्पक शैवाल जातीय उद्भिद जलर संतरण क्षम बेले एहार थालस जेतोटी खंडरे परिणत हो कोनोसी पदार्थ सहित बाधा प्राप्त होई एहार थालस जेतोटी खंडरे परिणत हो प्रत्येक खंड थालस गोटे गोटे नूतन स्पाइरोगाइरा रे परिणत हो या को हम विखंडन कहू देन आसला छेदन छेदन कोन मनी प्लांट गछ किबा बाक्स गछ किबा हमर ए जो तमे मंदार फूल कह बा टगर फूल बा गोलाप गछ रो डाल को काटी ताकू पोती देले सेथुर मध्ये नूतन उद्भिद सृष्टि करे याकू हमें कोन कहि दउ छेदन बुझि परछ याकू हमें छेदन कहि दउ तापर आसला कलमीकरण ग्राफ्टिंग कलमीकरण कोन पिले जब तुमको एक दी मार्क आसीबो जे कलमीकरण काहा कहै तमे कह मातृ गछर गुण डेफिनेशन डाकी दउची मातृ गछर गुण अपरिवर्तित रही नूतन अपत्य गछ सृष्टि हेबा प्रक्रिया को कलमीकरण कहै जाय मातृ गछर गुण अपरिवर्तित रही नूतन अपत्य गछ सृष्टि हेबा प्रक्रिया को कलमीकरण कहै जाय कलमीकरण दी प्रकार तथा डाली कलमी गुटी कलमी केतक चासी साधारणतः शीघ्र कलमीकरण हवा पे डाल को बंके आनी तार त्वचा को बाहर करी माटी रे पोती की पुणी एपड़ को बाहर करते ए जो जगह रे होता है माटी रे से जगह रे पानी देले सेथुर चेर बाहरला परे प्रथम गछर डाल को काटी दिया जाय एवं नूतन उद्भिदटी सृष्टि हुए कलमटी सृष्टि ताकू पुणी नेकी चेर गड़ी गला परे ताकू नेकी अन्य जगह रे पोती दिया जाय एटा हला कलमीकरण एटा डाली कलमी गुटी कलमी साधारणतः लेबू गछर गोटे पाकळ डाल को काटी की से जो ऊपर डाल ऊपर जो चोपा बा आवरण को गोटे टी आकृतिर कटा जाय एवं से जो आवरण काटिला परे सेही ये रे स्टेम टारे पटु माटी एवं गोबर आउ नडा गुंड एगुडा को देकी खूब जोर गोटे कन्ना किबा पॉलिथिन द्वारा भिड़ी दिया जाय एवं सदा सर्वदा से जगह को ओदा रखाय दे ऊपर गोटे डाल ए गोटे माठियाटे बांधी देकी माठिया रे पानी परिपूर्ण करी गोटे छोटो कोणा कले जेमति कि जल टोपा टोपा है कि ए जो कलमी माटी ऊपर पडुथो एवं ओदा रहिले सेतो देखो किछि दिन परे गोटे चेर जतेबे से जो ताकू गुडा हेतो जो कपड़ा रे किबा जरी रे से चेर देकी जे बाहर को बाहरिबो से कपड़ा आ ये जरी देकी चेर दे बाहर को बाहरिबो ताकू काटी की नूतन जगह रे लगाई दिया एवं एतरे भी गोटे अछि सियन करा जियो सियन कोन ना गोटे गछ रो डाल को काटी आ गोटे गछ रो डाल को आनी की सेठी जोड़ी दिया जाय बुझै छी एटा फास्ट आउची मूल गछ ए जोटा लगा हला एटा आउची सियन ये पोष्य गछ ए मूल गछ पोष्य गछ खाद्य दो पोष्य गछ तार बढ़िबो एवं एमती भी गोटे आंब गछरे पिले पाखापाखि 10-12 प्रकार आंब मध्य फଳି परिबो तमे देखिथिबो भुवनेश्वर ओयूटी फ्रंट रे गोटे आंब गछ अछि जोटा कि 10-12 प्रकार आंब सेठी मध्य हेई परुछि गोटे गछरे माने सियन पद्धति अर्थात एहा मध्य एक कलमीकरण बुझियोछि एबे आमे अंगीय जनन मध्य कहि देले उद्भिद रे जनन अर्थात अलिंगी जनन रो सब प्रक्रिया कहिছে अलिंगी जनन जो कहले गोटे फर्स्ट मुदम कहले विभाजन कलिकन बा कुरुकुद्गम तापरे रेणु भवन परे आसिला अंगीय जनन रे फर्स्ट जो डालरू जदी हबो धर जो हमें गोटे कहबा जो आखुर कांड पोतिले सेतिर मध्ये नूतन उद्भिद सृष्टि होबो नै हबो सेमति मुदम कहली चेररू पत्ररू भू निम्नस्थ कांड जोटा कि जो अदा हळदी पियाज कदली इत्यादि एगुडा भी कहिथिली तापर आसिला विखंडन परे देन कुहा गला कोडा कलमीकरण जो विखंडन परे आसिला विभाजन परे नै विखंडन परे एटा होची छेदन परे तमु कुहा गला कलमीकरण दी प्रकार तथा डाली कलमी गुटी कलमी आ गोटे सियन पद्धति ए सब तक आज कहली देन नेक्स्ट क्लास रे अन्य गुडा को मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं प्रत्येक पिला जो स्टूडेंट माने देखुचंती से माने सब्सक्राइब करंतु एवं जो एक्स स्टूडेंट माने मते देखुचंती से माने मते सब्सक्राइब करंतु एवं मु आ पर नेक्स्ट आ जाची पार्ट 4 कमिंग सून ओके बाय।